हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लासेस में हम हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, उनकी नंबरिंग कैसे करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं, वो सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। अभी तक हमने आईयूपीएससी नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप को इन्वॉल्व नहीं किया है। अब आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं उसमें हम फंक्शनल ग्रुप को भी ऐड कर रहे हैं। अब इन टुडेज क्लास सबसे पहले हम वो केस ले रहे हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, लेकिन अगेन हमने एहतियात के तौर पर अभी मल्टीपल बॉन्ड ऐड नहीं किया है। हमने वो केस लिया है जिसमें इन केस फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट विथ नो मल्टीपल बॉन्ड। अभी फिलहाल हम जो केसेस ले रहे हैं उसमें हमने मल्टीपल बॉन्ड नहीं लिया है। अगर फंक्शनल ग्रुप है और सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रायोरिटी किसको देंगे नंबरिंग में? फंक्शनल ग्रुप को। प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू फंक्शनल ग्रुप। एंड इफ carbon containing functional group is present, then numbering starts from that carbon. I hope मेरी ये बात आपको समझ में आ रही है। अभी हमने वो केस लिया है जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले प्रायोरिटी नंबरिंग में किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। हमारी कोशिश रहती है कि फंक्शनल ग्रुप को कैसा नंबर मिले? छोटा नंबर। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि ये वाला केस है तो इस केस में छोटा नंबर किसको देंगे? कार्बन जो कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। तो पहले हम नाम लिखते हैं। इधर हम नाम लिखेंगे तो डेफिनेटली फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये कौन सा है बेटा? अल्कोहल। तो नंबरिंग करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अल्कोहल को कैसा नंबर मिले? छोटा। सो 1 2 3 4। भाई सब्स्टिट्यूएंट को इधर से 1 नंबर मिलता लेकिन अल्कोहल को इधर से कौन सा नंबर मिलता? 3। इसलिए हमने उधर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं किए। हमारी प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, हमारी प्रायोरिटी क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को कैसा नंबर मिलना चाहिए? छोटा। तो इसको देखते हुए इसका नाम हमने लिखा है, 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूट। 4th कार्बन पे हमारे पास क्लोरीन है तो 4 क्लोरो ब्यूट। सिंस कोई डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो लिखेंगे ब्यूटेन। और सेकंड पर हमने क्या लिख दिया यहां पर? ऑल। इट्स नेम इज 4 क्लोरो ब्यूटेन टू ऑल। इधर देखें, इधर नंबरिंग डेफिनेटली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू होगी इस तरीके से। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट्स नेम लाइक 3 पोजीशन पे नाइट्रोसो है, 4 पोजीशन पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकली पहले मिथाइल आएगा बेटा है नाइट्रोसो तो डेफिनेटली पहले कौन आएगा? मिथाइल। सो विल राइट इट नेम लाइक 4 मिथाइल 3। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? नाइट्रोसो। 3 नाइट्रोसो। 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंट। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है इसलिए एन। और फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास क्या है? ओइक एसिड। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि इज इट नेसेसरी टू मेंशन द पोजीशन 1? क्या हम डायरेक्टली पेंटेनोइक एसिड नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हो बट अच्छा है और स्पेसिफिक होकर चलो और मेंशन कर दो इट्स पेंटेन 1 ओइक एसिड। तो ये वो केस था जिसमें हमने सिर्फ क्या ऐड किया था? फंक्शनल ग्रुप। अब हम एक केस देखते हैं जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप तो लिया ही है और फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ क्या ले लिया बेटा? मल्टीपल बॉन्ड। तो अब इस केस में अगर one functional group is present with multiple bond then lower number is given to functional group. Definitely priority किसको देंगे हम? functional group को। तो इधर देखें functional group फिर से हमारे पास क्या है? OH अल्कोहल। नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 क्योंकि हमारी प्रायोरिटी किसको छोटा नंबर देने की है? मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को नहीं है, किसको देने की प्रायोरिटी है? अल्कोहल को। अब देखिए अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी हो, अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड भी हो और अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सबसे छोटा नंबर किसको मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले नंबर मिलेगा और सबसे छोटा, फिर मल्टीपल बॉन्ड को और उसके बाद नंबर आता है सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो यहां पे जब हम नंबरिंग करिए हमने 1 2 3 4 5, इसके हिसाब से नाम क्या लिखेंगे? देखिए पेंट 4 ine because it is primary suffix, pent 4 ine to all। ये इसका नाम हो गया बेटा पेंट 4 ine to all। इज दैट ओके?
अब उधर देखें, अब यहां पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट चेन वो चेन होती है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी पे इन्वॉल्व होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भले ये हो, लेकिन इसको हम लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ क्या चाहिए बेटा? मल्टीपल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भले ये 8 कार्बन की चेन हो, बट फिर भी यही हमारी प्रिंसिपल चेन होगी क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप भी। अब नंबरिंग करते टाइम किस बात का ध्यान रखेंगे? अभी तो हमने क्या सिलेक्ट कर ली? लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग करते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को कैसा नंबर मिले बेटा? छोटा। तो इन ऑर्डर टू गिव फंक्शनल ग्रुप स्मॉलर नंबर, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि मैंने बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में प्रायोरिटी किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को। इसलिए हमने मल्टीपल बॉन्ड को किसमें लेने की कोशिश की है? मेन चेन में। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? इट विल बी नेम्ड एज 6 प्रोपाइल। दिख रहा है आपको? फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है 6 प्रोपाइल। 6th कार्बन पे हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप है 6 प्रोपाइल। 8 से ऑक्ट, 7 इन, 2 ओन। ये कंप्लीट नेम हो गया। तो जब फंक्शनल ग्रुप भी हो, मल्टीपल बॉन्ड भी हो, तो प्रायोरिटी तो किसको मिलती है? फंक्शनल ग्रुप को। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते टाइम फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड भी इंक्लूड हो जाए। और अगर ऐसा हो रहा है और इस प्रोसेस में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम भी हो रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों ही किसमें इन्वॉल्व हो जाए? मेन चेन में। अब वो केस आता है जिसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो फिर हम किसे प्रायोरिटी देंगे? तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में आप देखेंगे हमने एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा था और उस ऑर्डर के हिसाब से जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसी को हम क्या देंगे? प्रायोरिटी। उसी को हम मानेंगे मेन फंक्शन और रिमेनिंग अदर फंक्शंस को हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जैसा कि हमने लिखा है कि इन केस मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, then senior most functional group is selected। मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उस टेबल के हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर को आप देखेंगे तो हमने एक टेबल बनाई थी जब हमने नॉमेनक्लेचर ये नेमिंग स्टार्ट की थी कि भाई किस ऑर्डर में जो है किसको प्रायोरिटी दी जाती है, कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो वहां पे हमने ऑर्डर बनाया था। तो उसमें से सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं, जिसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। ये सेकेंडरी सफिक्स में ही हमने ऑर्डर लिखा है। एंड रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि एग्जांपल देखें, इसमें अल्कोहल भी है और इसमें एसिड भी है, दोनों एक ही कंपाउंड में मौजूद है, तो उस प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे तो इट इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जैसे ही हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिया कि भाई एसिड हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या हो जाएंगे? सारे ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स। भले ही वो एक फंक्शनल ग्रुप हो, पर इस कंपाउंड में ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? प्रॉपर प्रीफिक्स। प्रॉपर प्रीफिक्स। तो किसी भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में आप पहले ये डिसाइड कर लें कि मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और वो डिसाइड करने के बाद जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको किसकी तरह ट्रीट करेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह, जैसा कि हमने यहां लिखा है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, डेफिनेटली नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो 4th पोजीशन पे मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2nd पोजीशन मेरे पास क्लोरो है। तो पहले हाइड्रोक्सी का H आएगा या क्लोरीन का C आएगा? अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? क्लोरीन का C। तो नाम कैसे लिखेंगे? 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी। आप उस टेबल को देखेंगे तो हाइड्रोक्सी ही अल्कोहल का क्या था? प्रीफिक्स। हाइड्रोक्सी पेंट एन 1 ओइक एसिड। तो यहां पर बेटा हमने वो सारे केसेस कवर कर लिए हैं यहां पे करने के बाद, जिसमें कि अब आपको किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको बस इस तरीके से एक रूल समझना है, एक जनरल रूल्स फॉर नेमिंग, जिस रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको कंपाउंड में क्या डिसाइड करना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है। फिर आपको एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन इंक्लूडिंग
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो और मल्टीपल बॉन्ड इफ पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल हो पा रहा है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ आप मल्टीपल बॉन्ड्स को भी मेन चेन में इंक्लूड कर लें। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को तो होना ही है मेन चेन में, मल्टीपल बॉन्ड भी जितने आ सकते हैं उतने ले लें, भले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाए। Numbering starts from that side where principal functional group gets lowest possible number, ये तो हम बात कर ही चुके थे। And if principal functional group carbon contains carbon, then numbering starts from that carbon। अगर principal functional group containing carbon है तो उसी कार्बन से क्या स्टार्ट होगी बेटा, नंबरिंग। तो इन रूल्स को अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं, इन रूल्स को आप सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन से लेकर नंबरिंग से लेकर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे, आपको किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।